गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे बैटरी करता है, बट दोनों का वर्किंग बिल्कुल अलग है। आप अगर किसी भी सर्किट में बैटरी लगाए हुए हैं तो सर्किट की डिमांड के हिसाब से बैटरी उतनी एनर्जी सप्लाई करता है। सपोज करिए कि कोई 10 वॉट का बल्ब लगा है तो बैटरी उतना ही सप्लाई करेगा जितना सर्किट को डिमांड है। 20 वॉट का बल्ब लगा है तो बैटरी उतना ही सप्लाई करेगा जितना उस सर्किट को डिमांड है। बट कैपेसिटर ऐसे काम नहीं करता है। कैपेसिटर क्या करता है, एक साथ जितनी भी एनर्जी है वो एक साथ रिलीज कर देता है, चाहे वो सर्किट को वो डिमांड हो या ना हो, वो उसकी परवाह नहीं करता है। ठीक है, लेकिन दोनों का अपना अपना यूज होता है। बैटरी को यूज हम लोग जानते हैं कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग, है ना। बट कैपेसिटर का यूज हम लोग बहुत वाइडली यूज करते हैं इसका भी, जो कि हमें जनरली इसके बारे में पता नहीं होता है। सबसे बेस्ट और कॉमन एग्जांपल जो होता है वो है फैन के अंदर में। आपने देखा होगा, अगर आपके घर में पुराना फ़ैन है तो आपने देखा होगा कभी आप इसका स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन घूमता नहीं है। आप एक लकड़ी के सहारे उसके ब्लेड को जब घुमाते हैं तब वो पंखा धीरे 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 वो चलना स्टार्ट कर देता है और फिर वो चलने लग जाता है अपने स्पीड के साथ। ठीक है, और अगर आपने अपने घरों में ऐसा कभी नहीं देखा है तो आपने कभी ना कभी ट्रेन के अंदर में ये देखा होगा, जरूर देखा होगा कि आपने फैन को ट्रेन के अंदर में फैन का स्विच को ऑन करा तो फैन मूव ही नहीं करा, राइट। तो जब ये फैन मूव नहीं करा तो क्या करते हैं, हम पेन लेते हैं या कोई पतली चीज़ लेते हैं और उस फैन का ब्लेड होता है उसमें लगाकर आप उसे घुमा देते हैं। जब आप उसे घुमाते हैं तो फैन चलने लग जाता है। कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, आप उसे स्टार्ट कर दीजिए बस वो चलने लगेगा, राइट। तो जो स्टार्टिंग एनर्जी जो उसमें सप्लाई करते हैं वो काम कैपेसिटर करता है। अब कैपेसिटर ही स्टार्टिंग काम क्यों करता है? क्योंकि अभी मैंने आपको कैपेसिटर के प्रॉपर्टी बताया, वो एक साथ बहुत सारी एनर्जी दे देता है। और क्योंकि जो हैवी डिवाइस होते हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ करेंट की चाहिए ज़रूरत इसको चलाने के लिए। आपको पता होगा कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, हैवी ऑब्जेक्ट को, तो मूव करने में स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और जब वो चल रहा है तब काइनेटिक फ्रिक्शन उसकी कंपैरेटिवली कम होता है, राइट। तब मान लीजिए कि कोई भी आप फैन को चला रहे हैं तो वहाँ पे उसको स्टार्ट करने के लिए, उस पंखे को घुमाने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन एक बार आपने वो एनर्जी दे दी तब वो कम अमाउंट ऑफ करंट में भी चलने लग जाएगा। लेकिन शुरुआत करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आपकी गाड़ी के अंदर में भी होता है, जब दो लोग गाड़ी के अंदर में गाड़ी पे बैठते हैं तो गाड़ी में 1 नंबर का गियर लगाते हैं। अब 1 नंबर के गियर में जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो गाड़ी की धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करती है और जब वो पिकअप में होती है गाड़ी, जब रेस में होती है, तब आप 4 गियर 5 गियर उसमें लगा सकते हैं, राइट। बिल्कुल वैसे ही काम करता है। जब गाड़ी मोशन में होती हो, बहुत स्पीड में हो, तो आप 1 नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं होता है। एक्चुअली 1 नंबर गाड़ी की जो होती है ना, वो गियर जो होती है वो बहुत पावरफुल होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। एक बार आप लगा दें, गाड़ी जब मोशन में हो तो 4 नंबर गियर में, जिसमें पेट्रोल भी बहुत कम कंज्यूम करते हैं, जबकि आप 1 नंबर में गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम करेगा। वो इसलिए क्योंकि उसमें ज़्यादा हैवी अमाउंट में उससे पावर दी जाती है, राइट। बिल्कुल वैसे ही काम करता है कैपेसिटर यहाँ पे। यानी कि अगर मैं कैपेसिटर की बात करूँ तो कैपेसिटर एक स्टार्टर के जैसा काम करता है, स्टार्ट करने में हेल्प करता है, किसी भी डिवाइस को चलने में हेल्प करता है, और ये ही काम कैपेसिटर करता है। ठीक है, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं कंडक्टर एंड इट्स कैपेसिटेंस। एक और बात, आपको एनसीईआरटी का प्योर नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करिए। कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेश्चंस को पोस्ट करिए कमेंट में, आप डाउट लिखिए। और मेरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट में डाउट है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप जरूर पूछिए, राइट।
चलिए बात करते हैं कंडक्टर एंड इट्स कैपेसिटेंस में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला पॉइंट क्या है, ऑन चार्जिंग कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज। जैसे अब हम कंडक्टर होता है तो कंडक्टर के अंदर में हम लोग चार्ज रखते हैं, अब उस चार्ज को हम लोग ले जाते हैं और जब भी हमें ज़रूरत हो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे समझिए कि ग्लास है और ग्लास को आप कंडक्टर मान लीजिए और जो उसमें पानी रख रहे हैं आप उसे चार्ज मान लीजिए, ठीक है। तो ऑन चार्जिंग अ कंडक्टर मतलब जब आप एक ग्लास के अंदर में पानी रख रहे हैं तो इट्स पोटेंशियल इंक्रीज है, तब उसका लेवल ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आप रिलेट कर पा रहे हैं ना, आप इसे रिलेट करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू इट। क्या हम जितना पानी भरेंगे क्या पानी का लेवल उतना ही इंक्रीज होता है? यस, अगर जितना आप ग्लास के अंदर में पानी रखेंगे क्या वाटर का लेवल उतना ही इंक्रीज होगा? यस, अगर कोई लीकेज ना हो, ग्लास के अंदर में कोई होल ना हो या किसी भी तरह का कोई लीकेज ना हो तो ऑफ कोर्स उतना ही पानी आएगा जितना आप रखेंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल आप इसे रिलेट करके परमानेंटली इसको याद रख सकते हैं, 2 पॉइंट्स, क्योंकि आपके एग्जाम में जब कभी भी कंडक्टर एंड इट्स कैपेसिटेंस से कुछ प्रॉपर्टी लिखने के लिए आएगी तो आप एक बार में आराम से लिख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट्स क्या है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V वेयर Q क्या है, Q जो है चार्ज है किसी भी समय जो आप उस कंडक्टर में दे रहे हैं, एंड V क्या है, पोटेंशियल है। उस टाइम आपने सपोज करिए कि आपने जो यहाँ पर ग्लास लिया है वो ग्लास के अंदर में आपने पानी भर लिया, तो पानी का लेवल जो है वो यहाँ तक भर चुका है, तो ये जो है वो वाटर है और ये जो है हम यहाँ पे इसे ले रहे हैं कंडक्टर, राइट, कंडक्टर ले रहे हैं। जस्ट आप इसे, और ये जो हाइट है वो हाइट को क्या ले रहे हैं, वोल्टेज, क्या ले रहे हैं, वोल्टेज ले रहे हैं। तो जितना आप पानी देंगे, जितना आप चार्ज देंगे उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और प्रोपोर्शनलिटी जब हम यहाँ से हटाते हैं तो सी टर्म देते हैं, और सी क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर दैट इज सी, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये क्या है, सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये क्या होता है, ये कांस्टेंट है ऑफ कोर्स, बट ये क्या शो करता है, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। किसी भी डिवाइस में कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं वो डिपेंड करता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर पे। कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। पहला, शेप एंड साइज। जैसे ग्लास को, वाटर को देखिए, जैसे आप ग्लास के साइज को बड़ा करेंगे पानी और ज़्यादा हटेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सराउंडिंग मीडियम, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरे लेक्चर को देखा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि के एयर में वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, बट जबकि के मीडियम की 1/4 एप्सिलॉन होता है, वो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। तो के एयर और के मीडियम की वैल्यू अलग होने की वजह से सराउंडिंग मीडियम पे भी, यहाँ पे भी फर्क पड़ता है कैपेसिटेंस में, ठीक है। एंड थर्ड जो है वो है प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर नियर बाय। तो चलिए अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। पहला कौन सा है, चार्ज, दूसरा पोटेंशियल, एंड तीसरा मटेरियल ऑफ कंडक्टर। सर चार्ज पे तो डिपेंड कर रहा है, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तभी तो हम ये फॉर्मूला लिख पाए थे कि C इज इक्वल टू Q/V। आप ये बोल रहे हो कि वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सर ये तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो वो सच में चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कैसे? जब आप चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि इसे आपने 2 यूनिट से बढ़ा दिया तो 2 यूनिट से ये भी बढ़ जाएगा, तो आफ्टर ऑल कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये पूरे रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो कैपेसिटेंस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आफ्टर ऑल इक्वेशन वही रहेगा। 2 इधर से बढ़ाएं तो 2 इधर से घट जाएगा, तो इक्वेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है? ओके, क्योंकि Q जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने अभी बात किया था कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V,
जितना से आप क्यू बढ़ाएंगे उतने से वी भी बढ़ जाएगा। तो आफ्टर ऑल इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सी जो है वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। तीसरी बात, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो मटेरियल जो ग्लास है जिसके अंदर में हम लोग पानी भर रहे थे वो किस चीज़ का मटेरियल का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके। तीसरी बात हम लोग बात करेंगे अब यूनिट की। यूनिट पे हम लोग क्या लेंगे, इसका जो यूनिट होता है वो होता है फैराडे, राइट। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो चूंकि फैराडे यहाँ पर देखिए, एक्चुअली फैराडे जो होता है वो बिग यूनिट है, सो वी ऑलवेज यूज इन माइक्रो एंड पिको फैराडे। माइक्रो फैराडे और पिको फैराडे में हमेशा इस्तेमाल करते हैं इसे। ठीक है, 1 कूलम पर वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 फैराडे, राइट। ये एक यूनिट है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आपने देखा होगा ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। एक एग्जांपल समझते हैं। आपने देखा होगा ना, पहले के टाइम में जब स्विच होता था, जब आपने स्विच को ऑन करा तो नीचे से एक स्पार्क आती थी, मतलब स्विच के बोर्ड के नीचे से ही एक ऐसा स्विच के अंदर से ही आता है स्पार्क आता था। कभी कभी वो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाते हैं। जब वो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज होता है तो वो बाहर एकदम से बाहर निकल जाता है, उसको हम बोल सकते हैं आयोनाइज हो गया वो स्पेस के अंदर। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट विच अ मीडियम गेट आयोनाइज, जो भी वो मीडियम है वो थोड़ा सा आयोनाइज होता है और आपको हवा में ही थोड़ा सा करंट लग जाएगा, लिटिल बिट, हो सकता है उससे कोई फर्क पड़े और फर्क ना भी पड़े। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट विच अ मीडियम गेट आयोनाइज, मीडियम क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है ना, वो होता है ना इस तरह का आयोनाइज का एक प्रोसेस होता है कि आपने केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ें देखी होगी कि थोड़ा सा यहाँ से प्लस और यहाँ से ये कैसे माइनस आता है और ये आयोनाइज हो जाते हैं, इस फॉर्म में वो बढ़ जाते हैं, है ना, वो इस फॉर्म में बढ़ जाते हैं। प्लस माइनस मतलब जो अंदर वाला है वो प्लस ले लेते हैं, बाहर वाला जो है वो माइनस, तो आयोनाइज होता है, इस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। प्लस वाला आयन से यहाँ पे हो जाता है, माइनस और यहाँ पे, तो धीरे धीरे से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसकी जो एयर में इसकी वैल्यू होती है वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है, तो आप इसे याद रखिएगा इस पॉइंट को। एयर में इसकी ब्रेकडाउन की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, अगर हम स्फेरिकल कंडक्टर की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया हुआ है, राइट। यहाँ पे क्या लिया है, एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है और उसके अंदर में हम इस स्फेरिकल कंडक्टर को मीडियम में रखे हुए हैं और ये मीडियम कौन सा है, एयर है। तो सी एयर मतलब कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर की जो एयर में वैल्यू होगी वो होगी 4πε0 r। ठीक है, अब हम इसे डिराइव भी करेंगे। डेरिवेशन ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, डेरिवेशन क्या है, बाय यूजिंग चार्ज मेथड। बहुत सिंपल तरीका है, जब कभी भी आपको कैपेसिटर में डेरिवेशन की जरूरत पड़े आप चार्ज मेथड यूज करिए। पहला स्टेप, पुट द चार्ज ऑन इट, पहले आप इसे चार्ज पुट कर दीजिए और उसकी वजह से आप इस पर पोटेंशियल लिखिए। सबसे पहले हमने चार्ज दे दिया। दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज बॉडी। जो भी आपने इस पे चार्ज दिया है उसकी वजह से इसकी इस स्फीयर पे पोटेंशियल आया होगा, आप वो पोटेंशियल लिखिए। अब ये पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से हमने बात किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में KQ/r। मान लीजिए कि जो आपने चार्ज दिया वो Q था और वो KQ/r इस सरफेस का पोटेंशियल होगा, इस सरफेस का पोटेंशियल है। तो मैंने यहाँ पे पोटेंशियल इसका लिख लिया है, राइट। ये दो स्टेप समझ में आए। पहला स्टेप क्या है, हमेशा याद रखिए, हमेशा चार्ज मेथड जब कभी भी डेरिवेशन करना हो किसी भी कैपेसिटर किसी भी पार्ट में, अगर आपको डेरिवेशन की जरूरत पड़े आप चार्ज मेथड लगा दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चार्ज मेथड से बनेगा, बट चार्ज मेथड से 100% बनेगा ही बनेगा। दूसरे मेथड भी हैं बट चार्ज मेथड से बहुत ईजी वे में बन जाता है। तो चार्ज मेथड का रूल क्या है, सबसे पहले आप उसको चार्ज दे दीजिए और जो आपने चार्ज दिया उसकी वजह से पोटेंशियल लिख लीजिए। उसके बाद कंपेयर कर दीजिए। पहला हमने पोटेंशियल लिखा KQ/r, K की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे, K की वैल्यू ये है, K की वैल्यू ये है और KQ/r लिख दिया, राइट। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, थर्ड स्टेप क्या है, फ्रॉम यूजिंग कैपेसिटर कॉन्सेप्ट Q = CV।
ठीक है, तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा। इज दैट क्लियर? तो अब उसे हमें इक्वेट कर देंगे, दोनों इक्वेशन को हमने लिखा और इसको इक्वेट कर दिया, सॉल्व करा तो ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कैपेसिटर अगर किसी मीडियम में होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस, सेम डेरिवेशन है, बस हमें के की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो के की वैल्यू हमने लिया था 1/4πε0 लिया है। आपको क्या करना है, 1/4πε इंटू ER लेना है, और ER क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि मीडियम का होता है, तो उसको पुट कर देना है, तो रिजल्ट बिल्कुल वैसे ही आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा, केवल एक ER यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर की अगर हम बात करें तो वो होता है U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, यू इज इक्वल टू हाफ क्यू वी एंड यू इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर टू सी, क्यू स्क्वायर सी। ठीक है, तो अब इसकी डेरिवेशन करेंगे कि अगर आप एक किसी भी कंडक्टर में अगर चार्ज दे दिए तो उसमें एनर्जी कितना है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है। ठीक है, उस पर बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ इस फॉर्मूले में तो फिर से हम यही करेंगे, चार्ज मेथड करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखो चार्ज दे दिया, इसमें पूरा सप्लाई करा हुआ है, ये हमने चार्ज दिया है इसके अंदर में। ठीक है, आपको दिख रहा है, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें चार्ज दिया, ये है चार्ज हमने दे दिया है यहाँ पे, और ये हमने चार्ज दिया, और यहाँ पे है क्यू। ठीक, ओके, क्यू क्या है, जो भी आपने चार्ज दिया। वी क्या होगा, मतलब इस फॉर्मूले में जो वी है वो वी क्या है, वी पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर है, राइट। सी क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं, डेरिवेशन कैसे करेंगे। ये जो पूरा चार्ज है इसके पास जो कैपिटल क्यू था उसको इन्फिनिटी पे ला के रख दीजिए। ठीक है, और ये थोड़ा थोड़ा डी क्यू लेकर आप यहाँ पर आइए, इस पूरे चार्ज के इस कंडक्टर पे रख दीजिए, और जितना ला के पूरा यहाँ से लाकर यहाँ तक रखने में जो आपको वर्क करना पड़ेगा वही दरअसल पोटेंशियल एनर्जी होगा उस कैपेसिटर का। ठीक है, तो वर्क क्या करेंगे, वर्क होता है क्यू इंटू वी, बस आप इसे इंटीग्रेट कर दिए, सॉल्व कर दीजिए, यहाँ से आंसर आ जाएगा। डी क्यू और वी है, वी और डी क्यू का इंटीग्रेट नहीं होगा, या तो डी क्यू को आप डी वी के टर्म्स में लिख दीजिए, या फिर वी को डी क्यू के टर्म्स में लिख दीजिए, क्यू के टर्म्स में लिख दीजिए, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो वी को क्यू के टर्म्स में लिख दिया गया, वी जो होता है वो क्यू बाई सी होता है, तो बस आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। क्यू जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपन में 2c, फिर अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट करेंगे तो आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपन में 2c। तो इसका डेरिवेशन आ गया यहाँ से। अब इस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है।